देखो, जो नया बिजनेस स्टार्ट करता है या मैं उसे कह सकता हूं कि छोटा जो व्यापारी होता है उसके सामने बहुत सारे चैलेंज होते हैं। एक तो उसको अच्छे एम्प्लॉय नहीं मिलते और साथ में उसका सबसे बड़ा जो जूझने का कारण होता है वो होता है कस्टमर को रोक के रखना। अच्छे कस्टमर भी नहीं मिलते तो वहां पर वो उसको बहुत दिक्कत होती है अपने नए बिजनेस को ग्रोथ करने में। ये दो एक मेन रीजन होते हैं। अगर आप इसको सही से स्ट्रेटेजी फॉलो करके देखेंगे तो आपका ये दोनों पार्ट ठीक हो जाएगा। बड़ी कंपनियां क्या होती हैं कि वो एम्प्लॉय पर ध्यान देती हैं और उनको अच्छे एम्प्लॉय भी मिल जाते हैं। उनका एक सिस्टम बना होता है, उस सिस्टम में आके जो बुरे एम्प्लॉय होते हैं वो भी सही हो जाते हैं और उनको बार बार उनको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही उनका जो कस्टमर रिटेंशन होता है, कस्टमर बार बार वापस आता है उनके पास और उनकी जो कंपनी है वो ग्रोथ करती है। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूं कि ये दो चीजें आप कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि इसको मैनेज करने में टाइम इतना लगता है कि कोई भी जो ऑनर है, जो व्यापारी है, वो बिल्कुल भी उसके पास समय नहीं बचता है अपनी हेल्थ को या अपने परिवार को देने के लिए। लेकिन अगर आप सही से फोकस करके चलेंगे तो आपके पास बहुत समय बचेगा और आप नए आइडिया पर भी सोच सकते हैं। हमेशा जो नए स्टार्टअप हैं या छोटे व्यापारी हैं उनको मार्केट में ग्राउंड लेवल पर काम करना चाहिए। ग्राउंड लेवल पर उनको काम करना चाहिए। उनका जो सबसे ग्राउंड लेवल है वो है सेल्स स्टाफ। सेल्स स्टाफ अलग काम कर रहे और वो भी उसी के बीच में काम करें, जिससे उनको ग्राउंड लेवल की जो भी परेशानियां हैं, जो भी दिक्कत हैं, वो पता चलती जाएंगी। साथ ही उनको मार्केट में काफी सारे अच्छे सेल्समैन का फीडबैक भी मिलेगा जो बहुत ही कम प्राइस में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या आपको उनको बहुत अच्छे अच्छे लड़के नए जो है बहुत ही अच्छी तरह मेहनत से काम कर रहे हैं, उनके भी कांटेक्ट मिलेंगे, उनसे भी संपर्क होगा। मैंने देखे हैं बहुत सारे जो नए डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं या छोटी मोटी कंपनी वाले होते हैं, वो मार्केट में निरंतर काम करते रहते हैं और मार्केट से उनको ऑटोमेटिक लड़के मिलते रहते हैं, एम्प्लॉय मिलते रहते हैं, जिससे वो उसे पहले से ही देख रहे हैं, परख रहे हैं और फिर उसको अपने सिस्टम में ला रहे हैं, तो उनकी ज्यादा निगरानी नहीं करनी पड़ती। दूसरी चीज ये है कि जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपको अपने प्रोडक्ट का फीडबैक मिलेगा। मार्केट में क्या दिक्कत है आपके प्रोडक्ट में, या आपका प्रोडक्ट क्यों ग्रोथ नहीं कर रहा, क्यों कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट ग्रोथ कर रहा है, कॉम्पिटिटर कैसे बेच रहा है, उसके सेल्स स्टाफ कैसे है, डिलीवरी उसकी कैसी है, ये सारी चीजें पता चलती रहेंगी तो आप अपनी चीजों को भी सही कर सकते हैं। और जब निरंतर ये दोनों चीजें सही होती रहेंगी तो आपकी कंपनी जल्दी ग्रोथ करेगी, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है वो जल्दी ग्रोथ करेगा और साथ ही साथ आपको समय भी मिलेगा। मार्केट में आप मेहनत में समय अगर देते हैं तो बाकी चीजें आपको मैनेज करने के लिए अलग टाइम नहीं निकालना पड़ेगा, अलग से सोचना नहीं पड़ेगा और आपको काफी सारा समय मिलेगा, जिससे आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दे सकते हैं, अपनी फैमिली पर ध्यान दे सकते हैं और साथ ही बिजनेस के नए आइडिया पर भी सोच सकते हैं और काफी सारे लोगों से मेलजोल इस तरह बढ़ भी जाएगा। ये भी एक पॉजिटिव चीज है। आपको ये चीज करनी चाहिए। जो भी नया डिस्ट्रीब्यूटर बन रहा है, नई छोटी मोटी कंपनी डाल रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल की या राज्य लेवल की, उसको ये सारी चीजें करनी चाहिए। बहुत सारे आइडिया आपको मिल जाते हैं। बड़ी कंपनी वाले ये चीज नहीं करते, लेकिन उनके पास ये चीज करने के लिए अलग से थर्ड पार्टी कंपनी जो होती है, जिनको हम कंसल्टेंट बोलते हैं, जो ग्राउंड लेवल पर जाके काम करते हैं और वही फीडबैक वो उन बड़ी कंपनी के ऑनर्स को देते हैं। लेकिन आपके पास इतना बड़ा स्टाफ नहीं रख सकते, आपके पास इतना फंडिंग नहीं है। आप खुद से करेंगे तो उनसे ज्यादा अच्छा आइडिया आपको मिल जाएगा।